रतनलाल को सूचना के अधिकार के अंतर्गत 12,000 रुपए शुल्क चुकाने पर भी नहीं दी जा रही संपूर्ण जानकारी, जबकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है रतनलाल। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा ब्लॉक में सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई थी जानकारी, जिसके लिए 12,000 रुपए शुल्क भी लिया गया। उसके बावजूद भी आवेदक को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होने पर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक को आवेदन दे चुका है शिकायती। आवेदन और तो और CM हेल्पलाइन पर भी कर चुका है शिकायत। उसके बावजूद भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत अभी तक संपूर्ण जानकारी आवेदक को नहीं हो पाई है प्राप्त। मुख्य बात यह है कि आवेदक अपनी ग्राम पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहता था, जबकि आवेदक के पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है। उसके बावजूद भी आवेदक से 12,000 रुपए शुल्क वसूला गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल है सर। कौन से गांव के निवासी हैं आप? मैं तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, ग्राम मोई, पंचायत नारियाबे। पंचायत नारियाबे। हाँ सर। तो क्या समस्या है आपकी? सर हमारे गांव में ना तो कोई RCC हो रही और ना कोई गरीब लोगों को ना PM आवास मिल रही है, ना किसी को वृद्ध पेंशन आवास मिल रही है। बहुत सारी समस्या है हमारे गांव में। क्या क्या बताएं आपको, क्या नहीं बताएं। मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब लोग बहुत ही ज़्यादा वंचित है सरकारी योजनाओं से। तो मैंने सरपंच सचिव से किया कि ठीक है भाई, तुम भ्रष्टाचार अधिक बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ये कुछ सार्वजनिक काम है, ये तो करो। PM आवास में तुम मनमाना लूट रहे हो गरीब के लोगों को, लेकिन ये जो जनहित का काम है, लोक जन कल्याण हित का, ये शीशे खरंजा वगैरह ये तो करो। तो वो बार बार मना कर देगा, हमारे पास कोई राशि नहीं है। तो मैंने सूचना के तहत उनसे जानकारी मांगी साहब। अच्छा। कि मुझे हाईवे की जानकारी बताओ, शासकीय ये आपके पास पावती वगैरह है क्या? हाँ है ना सर। बताओ कैसी है? ये सूचना के तहत मैंने जानकारी मांगी ली उनसे। मैंने सूचना के तहत जानकारी ली तो उन्होंने मुझसे मुझे एक ये पत्र दिया कि आप 11,912 रुपये जमा करो, आपको एक एक जानकारी दी जाएगी। जबकि साहब मेरा गरीबी रेखा में नाम है, राशन कार्ड है, BPL में, फिर भी 11,912 रुपया मुझसे लिया गया। आपने BPL का कार्ड है आपके पास? BPL का कार्ड है सर। आपने बताया उनको? कार्ड मैंने बताया कि मैं BPL धारी हूँ। कार्ड बताया आपने? हाँ कार्ड बताया ना मैंने। अच्छा, मेरा ये नंबर सब लिखा हुआ सर उसमें BPL का। तो कितने पैसे जमा कराया आपसे? 11,912 रुपया। तो फिर उसके बावजूद हाँ पैसा लिया? ये मुझे लिखित में दिया, मैंने मुझ पर जमा करवाया। फिर उन्होंने मुझे ये लिखित नकदी पैसे नहीं लिए, वो ना जाने क्या शंका हुई उनको, तो मेरे को उनके पंचायत के खाता नंबर लिख के दिया है कि जाओ बैंक में जमा करके आओ, हमारे खाते में पैसे आ जाएगा। तो मैंने इस खाते नंबर में इस तारीख को मैंने जमा किया। तो सचिव ने आपको खाता नंबर दिया? खाता नंबर दिया। किसका खाता नंबर दिया? सचिव ने खाता नंबर दिया। खाता नंबर क्या दिया। नाम है सचिव का? जितेंद्र शर्मा। अच्छा। हाँ। फिर आपने पेमेंट का डाला? पेमेंट मैंने बैंक में जाके डाला, उन्होंने वो बैंक का नाम बोला उसमें। अच्छा, जो खाता नंबर दिया उसमें आपने पेमेंट हाँ, डाला? और उनके कितना पास पेमेंट डाला आपने? 11,912 रुपये। ठीक। जिसके बाद में उन्होंने आई तो बता दी मेरे को ये 54 लाख रुपए की, कि 54 लाख रुपया 2015 से 18 तक हमारे पास आया। लेकिन हम इस 54 लाख का क्या क्या निर्माण कार्य जमीन पे किया ये नहीं बता रहा है मेरे को। मतलब सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपने जानकारी मांगी आय और व्यय की? आय और व्यय की। तो उन्होंने सिर्फ आय तो बता दी मेरे को, ये 4 पन्नों में साहब उन्होंने आय बताई मेरे को। 2015 से 2018 तक 4 पन्नों की में आय दर्शाई उन्होंने। 54 लाख रुपया है कुछ। अच्छा। लेकिन अब खर्च कहाँ किया, कौन सा कार्य किया, ये नहीं बता रहे मेरे को। अच्छा। तो अब मेरे से पैसा लिया तो मुझे पूछने का अधिकार तो है अभी। मतलब आपसे आधी अधूरी जानकारी दी, जबकि पेमेंट पूरा लिया? पेमेंट पूरा लिया, जिसके सूचना में अनुविभाग के अधिकारी को दी मैंने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दी सर।
जिसके बाद में फिर ये मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी दी सर। यहाँ उनको पे आपने लिखित में सूचना दी? सबको सूचना दी सर, हर विभाग को मैंने सूचना दी कि मेरे से पैसा लिया गया, फिर भी मेरे को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ पे ब्यावरा तहसील ब्यावरा संभाग में कोई सुनवाई नहीं होती। फिर मैं राजगढ़ कलेक्ट्रेट साहब के यहाँ गया, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी दी, सेम हेल्पलाइन पे दी। तो मेरे ब्यावरा जनपद से सेम हेल्पलाइन की बार बार गोलमोल जवाब बना के भेज देते हैं, शिकायत बंद करवा दी जाती है मेरी। हेलो, उसके बाद में सर फिर मैंने कलेक्ट्रेट साहब के यहाँ दे के आए जन सुनवाई में। उसके बाद में फिर वहाँ से कलेक्ट्रेट साहब के आदेश आया, उनके बाद में फिर उन्होंने एक टीम गठित करी। तो आज तक नहीं गए साहब टीम देखने ने, कोई भी नहीं। यहीं पे जवाब बना बुनो के ने सेम हेल्पलाइन भी बंद करवा दी, मेरी शिकायत भी बंद करवा दी। पूरी पंचायत में इतना भ्रष्टवाड़ा चल रहा साहब के जिसके कोई कहने की नहीं। वर्तमान में 3 साल पहले उनके आंगनबाड़ी का पैसा निकाल लिया था, जिसकी मैंने शिकायत के आधार पे आंगनबाड़ी का कार्य चालू किया। तो ग्राम पंचायत नारियाबे में ऊपर 33 kV लाइट, दरवाजे पे सामने ट्रांसफार्मर, मौत का घर बना दिया है वो भी। हमारे गांव मोई में स्कूल में शासकीय ट्यूबवेल लगी हुई थी, वो निकाल के ले गया सरपंच सचिव। और आंगनबाड़ी में हेडपम्प था, उसको निकाल ले गया। आज हमारे गरीब गांव के बच्चे के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी पाना परेशान हो रहा है। 3.5 लाख का ही फर्जी बिल लगा के नहीं राशि का गमन किया गया है। ये सब एक बिल रखे, लेकिन 13 मोटर खरीदी गई, 1 मोटर का भी आज तक कोई पता नहीं। इसके लिए कलेक्ट्रेट साहब ने कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के कलेक्ट्रेट साहब ने एक बिल देख लो साहब, में 13 बिल है। इस तरह से ये 13 बिल है साहब टोटल। और फिर भी आज दिनांक तक एक भी ट्यूबवेल का पता नहीं, पूरा तीनों बोर खाली पड़े हुए। हेडपम्प उकाल ले गए, ट्यूबवेल निकाल ले गए, बच्चे पाने के लिए परेशान हो रहे। गांव में मवेशी पाने के लिए घूम रहे, परेशान हो रहे। कलेक्ट्रेट साहब को जन सुनवाई में देखा है, तो मैं कलेक्ट्रेट साहब ने कार्रवाई के लिए एसपी साहब को भेज दी राजगढ़। अच्छा, आपकी कितनी बार आपकी इनसे बात हुई सर? तो क्या बोले आपसे वो? कहीं नहीं, यहाँ तो गोलमाल कर ले, सबकी मिली जुली भगत से ये भ्रष्टाचार चल रही है यहाँ पे। नहीं, आपने जैसे फेस टू फेस उनसे कभी बात करी क्या? किन से? ये सरपंच और ये मंत्री वगैरह से? सरपंच मंत्री से कर ली तो यूँ कहते कि वो हमें नहीं मालूम कौन निकाल ले गया। अच्छा, हाँ, जिसकी इसे शिकायत थी हमने, तो उस पर भी कोई नहीं सुनवाई हो रही है हमारी। हमारे गांव के मवेशी बच्चे गरीबों का स्कूल में आंगनबाड़ी में कोई व्यवस्था ही नहीं है पानी की, जबकि उसी बोर में इतना पानी है, पर्याप्त पानी। साहब 15 साल से पूरा गांव का पानी पीते थे, मवेशी पानी पीते थे, स्कूल के बच्चे पानी पीते थे, सब परेशान हो रहे हैं।
अब क्या चाहते हैं आप अभी वर्तमान में क्या चाहते हैं? वर्तमान में यही चाहूँ हमारी जैसे 20 साल पुरानी व्यवस्था थी वो व्यवस्था पाची चालू हो गए और इन पे जिन्होंने ये गलत काम किया दुरुपयोग किया इन चीज़ों को निकाल के लेके उन पे कार्रवाई हो। अगर वो सही है मैं गलत हूँ तो मुझ पे कार्रवाई हो, अगर मैं झूठा हूँ तो जब हाँ, यदि आपके आरोप झूठे निकलते हैं तो मुझ पे कार्रवाई करे। मैं खुद उसके लिए तैयार हूँ ना, अगर मैं झूठे शिकायत कर रहा हूँ किसी की और अगर सही है तो फिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है प्रशासन, जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं इस बात की? 3 साल से भटक रहा, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी। मतलब आपका ये कहना है कि लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लाखों हुआ, करोड़ घोटाला 54 हुआ लाख है। का घोटाला हुआ है। 54 लाख 2015 से 18 तक आपने कहीं ना निकाला। कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे अधिकारी कर्मचारी सबकी मिली जुली भगत है साहब। सबका कुछ ना कुछ हिस्सा है, इसलिए कोई हर कार्रवाई विभाग नहीं में होती है। मैं जा चुका हूँ, हर विभाग से संपर्क कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मच्छर मक्खी वो तो बरसात में तो ज्यादा दिक्कत होती होगी। बहुत परेशानी है, हम निकल लो कर लो बात, तुम घर में पहुंची गया। अच्छा अच्छा। हाँ अब पहुंच आ तो बेटा थोड़ा अंजन घंटो हो जान दे। रुक जा रुक जा रुक जा। ले लो फोटो ले लो आपके को। कौन सा गांव है ये? नारिया पे आप कहाँ से? नारिया पे? ब्यावरा से ना आपको? नारिया पे गांव है ये? आप कहाँ से? तो ये कीचड़ ऐसे रहता है क्या यहाँ पर? इससे भी ज्यादा रहे अब बरसात में निकलने की नहीं वरना हमें नीचे अच्छा, बरसात में निकला हुआ ही नहीं। तो आपने सरपंच से मंत्री से किसी बोला कि भाई ये चीजें सही कराओ? अपना अपना मतलब सोचा, गरीबान के कोई नहीं सुन। अच्छा, आपको विराज वो हम तो ब्यावरा से हैं, पत्रकार हैं, यहाँ देखने का आए हैं भाई गांव में कौन कौन सी समस्या है। करे बोल रहा हूँ हाँ, क्यों बदनाम करा दिया? बदनाम कहीं सही बात नहीं। ग्राम पंचायत नारियाबे का शासकीय स्कूल प्राथमिक विद्यालय नया है लेकिन जीर्ण शीर्ण नजर आ रहा। भ्रष्टाचार के चलते यहाँ पर सही मटेरियल का प्रयोग नहीं हुआ। ग्राम पंचायत नारियाबे का आंगनबाड़ी भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कभी भी टूट सकता है, धराशायी हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है इसमें। ग्राम पंचायत नारियाबे ना नाली है ना सड़क है, कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा। बोलोगे तभी तो मालूम पड़ेगी। अरे हमारा तो फिर रहेगा उनने कभी इन्हें पैसा नहीं मिला तो उन्हें न्यूज़ लगा दी। हाँ और कहीं क्या नाम दादा आपका? मेरा हाँ, गंगाराम। कौन सा गांव है ये? नारिया नारियाबे पंचायत है। तो अभी अपने सरपंच के लिए कौन कौन खड़े हुए जानकारी है आपको? अब ये तो हमें मालूम होगी नाम क्या। 4-5 जना है। अच्छा, कौन कौन खड़े हुए जरा बताना नाम है। रामचंद्र और जगदीश हाँ, और एक महेश्वर सिंह बापू बना और एक मोर सिंह बापू और नेताजी के बेगम। हाँ, अखिलेश दिखे
हाँ कोई भी महिला सीट अच्छा, महिला सीट है, 5-6 उम्मीदवार है ना? कितनी? पाँच उम्मीदवार है। 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, अपने गांव की क्या क्या समस्या है अभी? जब चुनाव जीतने के बाद जो सरपंच होगा तो वो समस्या को हल करने के लिए काम करेगा। कौन कौन सी समस्या है जो? सारी समस्या है, पूरी समस्या पूरी है। गला मोया गोया मोया मसानो सब। मसान है कि नहीं है? मसान है नहीं। शमशान है, तो एक बार देखो आप, मैं चल के अभी अगर व्यवस्था नहीं लेकिन अच्छी वहाँ पानी पर। गिर जा तो नाला में निकल निकल बकी नहीं बने। हो रही अच्छा। आधे था पानी में निकल के आया। अच्छा, गांव में नालिया खरंजा रोड कहीं भी नहीं सब खत्म। आप आप भीतर घुसो तो भीतर सारी। घुसो सारी। अंदर गांव में जाओ सारी। आप कोई कीचड़ मतलब अच्छा, यहाँ तो मोई पहले वाला ऐसा साहब उनको तो पहले जो सरपंच ने थे यहाँ पर, उनने काम नहीं करवाया क्या यहाँ करवाया उनको पहला कान पहला कान जो नारिया बेकान ने थी वो करवायो। अब जो वर्तमान में 7 साल जो मोई वाला था नहीं, पर? हाँ, कहीं भी नहीं कराया। अच्छा ये नाली बनाई बेस्ट। अच्छा। तो यहाँ गांव के लोगों को आवास का लाभ दिलवा कि नहीं मिला? कि नहीं मिला आवास का लाभ? नहीं आवाज तो फिर मजे मिला आवास? आवाज तो मजे बड़े। अच्छा अच्छा। और ये शौचालय? अरे मैं तो भैया देखो, अब अपन तो यह बात तो नहीं कर देखो कोई की भी ऐसी बुरी बात अपना मुंडा से नहीं एड़ा कोई की। सुधारो। नालिया तो नीचे है कि नहीं? क्या नाम है आपका? ये नहीं तो क्या गाँव में? हाँ, कोई गाँव नहीं यार। ये पंचायत भवन हैगा यहाँ पे, है नहीं? तो कोई भी गांव काम होता है पंचायत संबंधी गांव वालों का, ये बीच में नाला है, तो बरसात में तो ये नाला भरा जाता होगा ना पानी से, हाँ, बरसात में भरा जाता ना। है ना? तो फिर कैसे जाते होंगे गांव वाले उस पार? तो पानी निकल जाए चल जाए इससे। अच्छा, मतलब ये पुलिया नहीं बन पाई अभी तक यहाँ पर? हाँ, पुलिया नहीं बनी। भाई सरपंच को चाहिए था कि यहाँ एक पुलिया बनवा दे, सही। ताकि गांव वाले पंचायत भवन में अपने हिसाब से जब चाहे जो पहुँच जाएँ हाँ सर। और शासकीय योजना का लाभ ले। लेकिन पुलिया ही नहीं है तो बरसात के मौसम में तो कोई काम नहीं होता होगा इधर, है ना? पानी भरा था पुलिया पे? हाँ, पानी भरा रहता है ना। नाला तो पूरा। ग्राम पंचायत नारियाबे, पंचायत भवन के पास में नाला है और बरसात में लोग यहाँ पर पंचायत भवन में कैसे पहुँच पाते होंगे? एक ये भी ग्राम पंचायतों में जो चुनाव की घोषणा हो गई और ये चालू है। ये देसी भी है। हम्म? देसी भी। क्या नाम है दादा आपका? विष्णु विष्णु। सरनेम क्या है? पिता रतन लाल अच्छा, कौन सा गांव है ये? मोई। मोई। ये पीछे जो टापरी दिख रही है आप ही की है? हाँ, तो पक्का मकान नहीं बनाया आपने? नहीं बना। तो सरकार ने कोई लाभ नहीं दिया? सरपंच ने इनने आवास के लिए कोई? नहीं थी साहब, पैसे ले लिया और खा लिया पी लिया बस। अच्छा, पैसे ले लिए, खाले पी लिए और आपको आवास का लाभ नहीं दिलवाया? क्या बोलते हैं? 500 रुपये और ले गया, फोटो खींच के ले गया। अच्छा, हमारे पिताजी के नाम से। अभी पंचायत के चुनाव होने, सरपंच के तो कोई आया आपके पास कि भाई मुझे वोट देना? नहीं आया, एक दिन भी नहीं आया। अभी कोई भी नहीं आया? और क्या क्या समस्या आपके गांव में? कई समस्या नहीं, मारे थी मकान ही बन जा बस। पीने का पानी की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। ये नाली बंद पड़ी। नल बंद है?
कच्ची जो टाप रही है आप ही की है क्या? हाँ ये हमारी है, मैं ही रू बाबूजी, रोटियां करूँ भाई रे वो चूल्हो जो देखो। हाँ। तो दिक्कत आती होगी बरसात में तो पानी मानी की? आए बाबूजी इन पल्ली में पड़ा रहा, दो डोकरा डोकरी। कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे एक ही लड़को है बाबूजी, वो अगले गो। अच्छा, लड़का भी अलग है? हाँ ऊपी नहीं दे, अरे ऊपी मजदूरी करके काजो। अच्छा, पेंशन मिलती है आपको? पेंशन तो मले बाबूजी 600 रुपया मले महीने। अच्छा, चलो ठीक है। अभी चुनाव में कौन खड़ा हुआ मालूम है कुछ? नरेगा बाबूजी 5-7 जना। आपके पास आया था कोई कि भैया हमें वोट दीजिए? हमारा कितने आया बाबूजी, झूठ के बोल। चलो ठीक है। अरे देखो कई नाम है माँ आपको? कला भाई। कला भाई? हाँ कौन सा गांव है आपका ये मोई कॉलोनी। मोई कॉलोनी। हाँ। तो कॉलोनी मिली कि नहीं मिली? आप पे घर मिला कि नहीं? कभी नहीं मिली बाबूजी, कदी ये बूढ़े ही हो गया हम। तो आपने सरपंच से मंत्री से कभी बोला? सरपंच मंत्री नु के हाँ। के दे देंगे कदी कदी, अच्छा। उनका घर बना के बैठ जा, हम्म। ऐसा है सरपंच। और उनकी समाज में 3-3 कॉलोनियां दी बाबूजी। अच्छा। एक जना ने, और अम्बे नहीं दी गरीबा ने। चलो ठीक है। गरीब तो दादा क्या नाम है आपका? सुनला रतन लाल जी। कौन सा गांव है ये? मोई कॉलोनी। मोई कॉलोनी है। तो अभी आपके ग्राम पंचायत में चुनाव में कौन कौन खड़े हुए हैं सरपंच पद के लिए? नहीं भैया जी, अपन नहीं पता? अच्छा अच्छा। अपन तो इस ही बैठे एक जाके भैया, अपन कोई अच्छा, चिंता से। आपके गांव में क्या क्या समस्या है? पानी की और कैसा? पानी नहीं है? तो पानी कहाँ से लाते हैं पीने का पानी पानी? नहीं है, खरंजा नहीं है, कॉलोनी नहीं आ रही। कॉलोनी नहीं आ रही? हाँ। हाँ। क्या नाम साहब आपका? संदीप। कौन सा गांव है ये? मोई। मोई। तो आपके मोई गांव में क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या है और ये खरंजा नहीं हुआ, बहुत सारी समस्या है। अच्छा, आवास योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? आवास नहीं मिला सर, नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। वो शौचालय? शौचालय भी नहीं मिला है। तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? कहाँ से लाते हैं पानी पीने का? पीने का पानी नहीं, दूर से आ रहा है, बहुत दूर से कुएं पे से। अच्छा, अपने हिसाब से लेके आते हैं सब लोग अपने पीने का पानी?